नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भराओ तो भैणों, अज का कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है। आप फरमाउंदे ने, रैन गई लटके सब तारे, अब तू जाग मुसाफिर प्यारे। अवा गाउन सराई डेरे, साथ तेरे मुसाफिर तेरे, तै ना सुनियो कूच नगारा, अब तो जाग मुसाफिर प्यारे। इस काफ़ी विच बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने, मिसाल दे के सानू कि बाहर रात पै गई है, रात भी गुजर गई है, ते तारे जेड़े वो भी मध्यम पै रहे ने, ते तू मुसाफिर है, तू नींद तो जाग पौ, तो अपना रस्ता पकड़, तो अपनी राह लै, तो अपनी मंजिल ते पहुँच। इत्थे रूह की गल कर रहे हैं कि रूह की जिहड़ी रात है वो है कि कई जिस्मां चों चक्कर ला के ते इनू इंसानी जिस्म मिलिया है, अशरफुल मखलूकात मिलिया है, जिहदे विच रब दे पाउण दा रस्ता सिरातुल मुस्तकीम रखा गया है। ना ये किसी फरिश्ते च रखा है, ना किसी जिन भूत च रखा है, ना किसी होर मखलूक विच रस्ता हैगा है। कहंदे तेरी रात जिहड़ी वो गुजर गई है, हुण दिन चढ़ गया है, ते तू हुण जाग, तैनू इंसानी जिस्म मिलिया है, हुण तू पशुओं वाले काम छड्ड दे, ते तू जाग जा। तेरी रूह नू जागना चाहिदा और अंदर बातन विच सफ़र करके इस आवागाउण दे चक्कर नू जिहड़ा दुनिया ते आना जाना है, इस नू मुकाला। ये दुनिया एक सराय है, ये मुस्तकिल घर नहीं है। जिवें सराय च इंसान रात 2 दिन 4 दिन गुजारदा है, इवें ये दुनिया है। ये जिहड़ा तेरा पीरियड है 50-60 साल का या 100 साल का, कहंदे कोई वड्डा नहीं है। जदों दी दुनिया बनी है अरबां साल हो चुके ने, उस दी लिमिट नूं देखो तो एक पल ही बनता है रूह वास्ते। कहंदे रूह तू हुण जाग जा। तो इस नूं तनासख भी कहा गया है कि रूह बार बार जिस्म बदलती है। तो आवागाउण पंजाबी विच कहा गया है, तो अरबी विच बरोज़ कहा गया है, तो इंग्लिश विच ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल कहा गया है कि हुण तेरे जागण दा वेला आया, तैनू इंसानी जिस्म मिल गया है। ये इंसानी जिस्म बड़े भागां नाल मिलता है, बड़ी खुशकिस्मती नाल मिलता है। तो इहदे विच तू जाग जा, जाग के तो अपनी मंजिल ते पहुँच जा। खुशकिस्मती साडे सारियां दी है कि सानू इंसानी जिस्म मिले। रब चाहुंदा तो गधा घोड़ा भी बना सकदा सीगा। फिर बहुत ही खुशकिस्मती ये है कि सानू वक़्त दा मुर्शद मिलिया है। उस मुर्शद ने सानू दस्सिया है कि तेरे अंदर रब बैठा होया है, तेरे अंदर नूरे इलाही है, नूरे मुहम्मदी है, तो तू उसनू जींदे जी उसनू पाला, तो अपनियां तेरियां जिन्नियां भी मुश्किलातां हैं इस दुनिया दियां या अगली दुनिया दियां, वो सारियां मुक जाणगियां। तो अगे कहंदे ने, अरबी का एक मुहावरा है कि लोग सोए हुए ने तो जिस वक्त मरते ने तां जागते ने। फरमाउंदे ने कि अगर गफलत करने वाले जान लैन कि अपनी उम्र गफलत विच बर्बाद करके किस कदर नुकसान उठा रहे ने, तो गुमान गालिब है कि इसके सदमे से ये फ़ौरन ही मर जाएंगे। इंसान दी चूँकि रूह अंदर नहीं जा रही, इस वास्ते जो कुछ अंदर रूहां नाल हो रहा इसनू पता नहीं है। इस वास्ते दुनिया दी अखां दे पिछे, इंसानां दी अखां दे पिछे पर्दा ला के इनू बाहर कढ़ दिता गया वा। रूह बाहर तो देखती है लेकिन अंदर नहीं देखती। जदों पहले रूहां बनाईयां गईयां सन, कुरान शरीफ च लिखिया है कि जिस्मां तो पहले रूहां बनाईयां गईयां सन। तो हदीस शरीफ विच रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे ने कि जिस्मां तो 2 लाख साल पहले जिस्म जिहड़े 2 लाख साल बाद जिहड़े वो पैदा किए गए रूहां तो। पहले रूह आउंदी सी जांदी सी, कोई रुकावट नहीं सी। जदों ये आखिरी देश बनिया जिहदे विच असीं हाँ, इहदे विच माया ही माया है।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਾਫਤ ਹੀ ਕਸਾਫਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨੂਰ ਇਤਨਾ ਛੁਪ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦੇ ਇਤਨੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਜੂਦ ਦੇ, ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਨੇ ਪਰਦੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨੂਰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 16 ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोगों, अगर तुम वो जानो जो मैं जानता हूँ, हंसो कम और रो बहुत। क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਵੀ रूह अंदर जाती है वो देखती है कि रूहां नाल की हो रहा है। कहते ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ਜਿਹੜਾ मैं जानदा, अगर तुसी भी जान जावो तो हंसो ना इस दुनिया 'ਚ, ज़्यादा रोवो। दूसरी हदीस 'ਚ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि दुनिया में इस तरह रह कि तू एक मुसाफिर है या रह रहा है, और अपने ताई अहले कबूर से शामिल कर, कि तू अपने आप नूं कब्रां वालियां नाल मिला के मैं भी उत्थे एक दिन जाना वा। जिहड़ी साडी जवानी तंदुरुस्ती है सानू रब ने दित्ती हुई है, किन्ने दिन, किन्ने महीने, किन्ने साल, इहदे विच असी अपना काम करना सी, लेकिन असी इस गंदी दुनिया दे काम करके रोंदे आया इंसान दुनिया ते ते रोंदा वापस चला जा रहा है। तो मौलाना रूम कहते ने, हज़रत बाबा फरीद मसूद शकरगंज भी कहते ने, फरमाते ने कि अपनी जवानी की कदर करनी चाहिए है, तंदुरुस्ती की कदर करनी चाहिए है, और जवानी में ही रब ताला को राज़ी रखने के अमाल इख्तियार करने चाहिए, वगरना बुढ़ापे में इंसान के अज़ा इस काबिल नहीं रहते कि वो इबादत का हक़ अदा कर सकते हैं। जवानी में अगर दुनिया और लायक दुनिया से किनारा कशी करने और अपने हकीकी ठिकाने की फ़िक्र करे तो बुढ़ापे में नादम नहीं होना पड़ता, शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। यही मौला रूम साहब भी कहते ने कि घर जवानी तौबा करदन शेवा ए पैगंबरी। अगे कहते ने वक्ते पीरी गर्ग जालम मीशवद परहेजगार। कहते ने जवानी च तौबा करता जिहड़ा इंसान, ये कहते पैगंबरां दा शेवा है। कहता जो बुढ़ा हो जाता, कहता मैं बड़ा परहेजगार बन गया। कहता भेड़िया जिहड़ा हर वक्त दूसरों का गोश्त खाता है, हलाकत करता है, मारता है, बुढ़े होया तो वह भी लम्मा पै जाता है। कहता मैं बड़ा परहेजगार बन गया। कहते नहीं, परहेजगारी जिहड़ी है जो तुहाडे कोल तंदुरुस्ती है, जवानी है, उहदे विच दिखाओ। बुढ़े होया तो तुहाडे जिस्म ने काम ही नहीं करना, तुहाडी मजबूरी है, तुसीं कोई गुनाह भी नहीं कर सकते, ज़्यादा खा भी नहीं सकते, ज़्यादा पी भी नहीं सकते। कहते जिहड़ी तुहाडे कोल तंदुरुस्ती है उन्होंने इस्तेमाल करो, उहदे विच तुसीं अल्लाह अल्लाह कर लो, उन्होंने ज़ाया ना करो। कोई पता नहीं कदों बीमारी आ जाए, कदों मंजे ते लम्मा सानू पा दिता जाए। कहते जिहड़ी तंदुरुस्ती है इहदे कोलों फ़ायदा उठा लो, जवानी तो फ़ायदा उठा लो। हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि तेरे सिर ते जम साजिश करदा भावें तू जान ना जान, 3.5 हत्थ मुल्क तू साडा ऐड तू ताण ना ताण। कहते ने कि तेरे सिर उत्ते इजराइल मुंडला रहा वा हर वक्त, तैनू नहीं दिसदा, मौत का फरिश्ता हर वक्त तेरे सिर के उत्ते है बैठा होया कि कदों मैनू हुक्म होवे तो इस रूह में कब्ज़ करा। कहते तेरे मौत मंडरा रही है, तू चाहे इसनू जान या ना जान, मौत के फरिश्ते ने आना है तो तेनू लै जाना है, तो तेरे जिस्म नू 3.5 हत्थ कबर विच लटा देना है। कहती वो तेरी मलकीयत है इस दुनिया उत्ते, वो भी किसी नू मिलदा, किसी नू नहीं मिलदा। कोई सैलाब आउंदा रुड़ जाते हैं, कोई अग विच सड़ जाते हैं, कोई एक्सीडेंट च मारे जाते हैं, किसी नू कफन भी नसीब होंदा नहीं होंदा। 3.5 हत्थ जगह मिलती नहीं मिलती, वो भी किसी किस्मत वाले नू मिलती है। कहते तेरे जिस्म नू 3.5 हत्थ कब्र विच लटा देणगे तो तू ऐड घुमंड ते गरूर ते माण ते आकड़ ना कर। तू इस दुनिया तो जाना है तो जाने की तैयारी कर ला। जिवें तेरा मंडला रहा है फरिश्ता तेरे सिर विच, इवें तू भी तैयारी करके बैठ कि मैं भी तैयार हाँ जी मौत वास्ते। कहते उन्हें तेनू आना लै जाना, किहने फरिश्ते कोल आना? जिन्हों मरना नहीं आया। जिन्हों मरना आ गया है, मुर्शद ते भरोसा है, इसमें आज़म नू याद करता है, बंदगी नू वक़्त दिंदा है, मुराकबे नू दिंदा है,
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, क्योंकि ਉਹਨੂੰ पता है तो कोई इसमें आज़म भी है तो इन्हें मरना भी कुछ ना कुछ सिक्ख्या होया वा। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਏਗਾ आखिरी टाइम लैन वास्ते। कहते ने है गाफिल इंसान हुण भी वेला है, तू गफलत की नींद तो उठ जा, जाग जा। इत्थे रूह दे नाल दिल की जागण की गल करते हैं। हक ताला की रज़ा विच राजी रहना सिखाते हैं। जिन्नी भी बंदगी है, नमाज़ा है, रोज़े है, हज है, ज़कात है, जो कुछ भी है, मुराकबे है, वो सानू ये सिखाते हैं कि जिहड़ी रब की मर्जी दुनिया ते चल रही है, अंदर चल रही है, बाहर चल रही है, उहदे विच राजी रहना सीख लो। क्योंकि सानू नहीं पता, साडी अकल एक लिमिटेड है, महदूद है, दीवार के पार कुछ देख नहीं सकती। जो दुनिया ते देखिया असीं वो मंगांगे, जिहड़ी चीज़ देखी नहीं असीं उहदी मंग भी नहीं कर सकते, मंग भी नहीं सकते। क्योंकि असी फना चीज़ों ने देखा होया, फना चीज़ों को मंगांगे, फना चीज़ों को मंगांगे तो रूह इस जहान च रह जाएगी, अगे नहीं जा सकती। अगलियां चूँकि देखा नहीं है, साडा शौक नहीं बढ़िया देखण दा, ना साडा शौक फिर उसनूं पाउण दा है। इस वास्ते इंसान जिहड़ा है वो इस दुनिया का दिलदादा बन गया, अगली दुनिया नहीं चाह रहा। तो यही कहते ने कि तू राज़ी पर रज़ा रहना सीख लै तो अल्लाह ताला की बारगाह विच तौबा करते। तो जिहड़ी गफलत दे बेपरवाही है, लापरवाही तेरी जिंदगी गुजार दे, उहदे ते शर्मिंदा भी हो। तो हक ताला की रहमत की आस उम्मीद रख ते उहदी इबादत ते बंदगी का हक अदा कर। इबादत नाल मालिक हकीकी की रज़ा पा लेंगा, तां जे तेरी आखरत भी समझ जाएगी, ये दुनिया भी समझ जाएगी, तो मौत का डर भी लै जाएगा। इस वास्ते हदीस शरीफ भी आउंदा है कि मौत एक पुल है जिहड़ा दोस्त नूं दोस्त नाल मिलाउंदा है। हुण चूँकि असीं रब नूं वेख्या नहीं या वेखण दे साडा शौक नहीं पैदा होया, जे देखिया भी है तो सानूं एतबार नहीं आया, क्योंकि उसनूं इंजॉय करन वास्ते पहले दिन मुर्शद अपनी कमाई दे के सानूं धक्का दिंदा है अंदर विच कि इन्हों ये यकीन आ जाए कि नूर भी साढ़े अंदर है तो आवाज़े बिलहक भी साढ़े अंदर है। इवें एक उस्ताद तैराकी का माहिर सी, उहदे कोल एक नौजवान गया कि मैनू तैरना सिखा दिओ। उन्हें कहा पुत्र तैरना कोई इलम नहीं है, सिर्फ पहला धक्का मैं तैनूं देना वा, बाकी तू अपनी जान बचाउण वास्ते खुद ही हथ पैर मारने ने, तैनूं आपे ही तैरना आ जाना। इवें सानूं पहला धक्का जिहड़ा वो मुर्शद अंदर दिंदा है, अपनी तवज्जो दा, अपनी कमाई दा, क्योंकि बंदा नहीं जा सकता पहलों अंदर। सिर्फ इस वास्ते कि हुण तुसीं अगां कमाई करनी है, जिहड़ियां मंजिलां नूं पाउणा है, तुसीं रोज़ बैठोगे, जिवें क्या डायरियां भरोगे, जिवें तुहानूं दस्सिया गया भी वो परहेज़ करनी, परहेज़ करोगे, जिवें अपनी रूह नूं ख्याल नूं क्लोज अपने कोल रखोगे, उन्नी तुहाडी ताकत बढ़ती रहेगी। इत्थे रख के ख्याल नूं विरद करते रहोगे तो किसी नहीं पता कि तुसीं विरद कर रहे हो कि नहीं कर रहे, तुसीं गल्लां भी कर रहे हो और तुहाडा ख्याल मौला वाल भी किसी नहीं पता। एक ऐसी बंदगी है कि जिहड़ा कनैक्शन रूह दा ते रब दा डायरैक्ट हैगा, उहदे विच कोई इनवाल नहीं हैगा। मुर्शिद सिर्फ धक्का दिंदा है, वो भी उहदी अपनी कमाई हुंदी है। पहले दिन धक्का दे के सानूं दिखाउणा चाहुंदा है कि तुहाडे अंदर नूरे इलाही भी है ते आवाज़े बिलहक भी है। अगां असीं हथ पैर मारने ने कि असीं इस दुनिया गंदी तो तर के ते अगली दुनिया 'च चले जाइए। उन्हें जिहड़ा धक्का देना, जिन्होंने इसमें आज़म मिल चुका, वो दे चुका वा। बाकी है कि मुर्शद नाल मुहब्बत प्यार किन्ना किन्ना हैगा, उन्नी असीं उहदी तवज्जो नूं कैच करांगे। तवज्जो सारिਆਂ उत्ते इक्को जी हुंदी है, दर्स इक्को जिहा हुंदा है, किसी नूं वध इसमें आज़म नहीं दिता गया तो किसी नूं घट नहीं दिता गया। हुण असीं खुद देखना है कि असीं मुर्शद के कदमां विच फुल बन के रहने या कांटे बन के रहने। असीं उहो जी तवज्जो असीं उहदे कोलों लैनी है। वो तवज्जो की है, वो पानी है, वो रूह की खुराक है कि रूह नूं खुराक मिलती रहेगी, रूह तंदुरुस्त रहेगी, अंदर सानू शौक पैदा होएगा कि बातन विच जाण दा भी बैठण दा भी। हुण की है, हुण असीं बड़ी तंगी नाल बैठते हैं, बड़े मन नूं खिच खुच के कदी 5 मिनट बैठ लिया, आधा घंटा बैठ लिया, क्योंकि अंदर चस नहीं आई सानू। नहीं तो इहो ही मन कहेगा कि नहीं हुण बैठना चाहिए। अगर असीं बैठते भी हाँ
तो असी सौ रहे होंने या ख्याल साडा बाहर घूम रहा होंदा है, क्योंकि जिहड़ी दुनिया की चस असी लई है वो अंदर इस तो वध है चस, लेकिन चूँकि साडा ख्याल नहीं टिकिया या मुर्शद नाल इतनी मुहब्बत नहीं हुई या असी इस्मे आज़म नहीं पढ़िया, इस वास्ते साडा मन जदों भी असी बैठांगे या विरद करांगे या ख्याल मुर्शद वाल जावांगे सानू उकताएगा, अतावलापन दिखाएगा, हुण तू सौ जा, हुण तू थका होया है तो हुण की करना है, फिर जो वेला होएगा कर लेंगा, वो उस वेले नूं टाल दिंदा है। असी टल जाने हैं, चाहे वो सवेर का वेला हो, चाहे दोपहर का हो, चाहे शाम का हो। बंदगी का कोई टाइम नहीं है, बाहर शरीयत विच है मकर्रा वक्त, इत 24 घंटे की है कि साडा ख्याल, साडा जिहड़ा जिक्र है वो साडी रूह जाकर बन जाए, वो हर वेले जिक्र करे, उहदी तवज्जो उहदा ख्याल दे नाल जिक्र करना, ना जुबान हिलाउणी है, ना उंगलियां फेरनियां, ना तस्बीह फेरनी है, ना किसी दे ये दिखावा है। किसी नूं पता नहीं है कि इहड़ा बंदा है किन्नियां मंजिल अंदर तय किया होया कि नहीं किया होया, किसी नूं, हर एक नूं। हाँ, जिहड़ा नाल परवाज करेगा शायद उसनूं कुछ पता लग जाए, अंदर बातन च जाएगा, वैसे किद्दां पता लग सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि ये एक मखफी बंदगी है, खुफिया बंदगी है जिहड़ी मालिक दे और बंदे दे दरम्यान। अगे कहंदे ने कर लै अज करनी दा वेरा, बोड़ ना होसी आवन तेरा, साथ तेरा चलो चल पुकारे, अब तू जाग मुसाफर प्यारे। अगर इंसान जागता हो, जागता ये नहीं कि जेड़े असी ठूंगे मार रहे हैं, घलाट रहे हैं या सानू नींद बारी आ रही है, ये नहीं है जागना। रूह का जागना हो रहा है, रूह 24 घंटे जागती है, रूह नूं नींद नहीं है। तुसी देखो कि इतने बैठी भी ख्वाब देख रही है, किते साडा ख्याल जा रहा है, ये ख्वाब ही है, तो कम करदियां भी ख्वाब देख रही है। हथ किते हुंदे ने, सोच किते हुंदी है इहदी। उस सोच विच जदों असी अल्लाह दा नाम पा दिता, इस्मे आज़म पा दिता, फिर ये चाहे सुती होवे चाहे जागदा होवा जिसम, ये अल्लाह अल्लाह करेगी। मन इस गल नूं बिल्कुल नहीं मनदा, वो कहंदा मर तो जावांगा, बीमार तो हो जावांगा, लेकिन वो अपना कहना मनवा के छड्डदा वा। इहदा इक्को ही इलाज है कि असी इस्मे आज़म पढ़ीए और मुर्शद के तसव्वुर विच रहीए। मुर्शद का तसव्वुर एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी सानू हर गुनाह तो बचाउंदी पई है, क्योंकि साडा मन किते ना किते लग के रहिंदा है, रूह किते ना किते लग के रहिंदी है, ये खाली नहीं रह सकती। इस वास्ते मुर्शदा ने इनू लफ्ज़ भी दिते ने कि तू भी इस्मे आज़म दे लफ्ज़ भी पढ़, तो अपना जिहड़ा ख्याल है, अपनी तवज्जो है, जिहड़ा तू तसव्वुर दुनिया का कर रहा, वो घट तो घट तू अंदर नहीं गया, नूरे इलाही नूरे मुहम्मदी नूं नहीं देखिया, तो कम से कम मुर्शद दा कर ला, ताकि वो तेनू ये भी पता लगे कि मुर्शद मेरे नाल नाल है, तो मैं उहदे ख्याल विच फिरदा है, तो मैं गुनाहां तो भी बच जावांगा, झूठ बोलण तो भी बच जावांगा, नशे करने तो भी बच जावांगा, वो सारियां चीज़ों तो बचाउंदा है। फिर जदों साडा तसव्वुर मुर्शद दा पुख्ता हो जाता है, फिर वो साडे नाल नाल भी फिरदा है, फिर वो जिसमानी तौर पर भी आन के साडा सब कुछ करता है। कभी भी तुसीं पुट्ठा काम करोगे या तुहाडे विच नहीं आके तो सामने आन खड़ोंदा है, फिर साडा ख्याल सारा किहदे नाल इदां करदा है, जिहदे नाल मुहब्बत है तुहाडी। हुण देख लो, दुनिया के किसी शख्स ना है, उस नूरे इलाही नूरे मुहम्मदी ना है, इस दुनिया की किसी चीज़ ना है, या बातन विच किसी चीज़ ना है, गए हो तो नहीं गए तो कम अज़ कम मुर्शद नाल होनी चाहिए, क्योंकि साडा वो रखवाला भी है, आखिरी टाइम भी आना, अंदर बातन विच भी सानू अपने विच लपेट के लै जांदा। तो यही कहंदे ने कि जो करना तू अज कर लै, हुण कर लै, इहो ही वेला है, फिर तू इत्थों वापस नहीं आना। तेरे यार मित्र दोस्त भी कहंदे ने कि प्यारे मुसाफर हुण जाग जा, क्योंकि बंदे दियां अखियां कन्न दंद जांदे ने तो निशानी हुंदी नहीं कि बुढ़ापा आ गया है। कि तू सुन, हुण भी जाग लै, तू हर रोज़ ही जनाजे उठा के तो कब्रस्तान विच पहुँचाउणा है। क्या तेरा मन तेनू नहीं मनण दिंदा कि तेरी भी शायद मौत आ जाए अज या कल? क्या तू मरन की तैयारी की हुई है कि दुनिया के ख्याल विच भी असी मरांगे और फिर दुनिया से वापस आवांगे? क्योंकि जिथे आसा उत्थे वासा।
जिथे तुहाडी आस लगी है, तुहाडी तवज्जो लगी है, उत्थे तुसी आउणा, उत्थे तुसी वासा करना मुड़ के आण के। एक होर काफ़ी विच भी बुल्ले शाह साहब कहते ने कि उठ जा घुराड़े मार नहीं, ये सौवण तेरे दरकार नहीं। एक साडा जिस्म सौंदा है, रूह सुती हुई है। वो सुस्त बंदा होएगा दुनिया विच जिहदी रूह सुती हुई है, वो एक्टिव नहीं होएगा, वो चुस्त नहीं होएगा, वो हर काम विच कर लवांगे, हो जाएगा, हो जासी, अच्छा कल नूं कर लांगे, उहदी रूह सुती हुई है। अगर उहदी रूह जागदी होवे, वो जरूर अग्यों कहेगी कि पल दा तो पता नहीं, मैं लफ्ज़ बोलदा अगला बोलन देवे कि ना बोले, तू किस चीज़ की सुस्ती करदा पिया वा, तू क्यों नहीं अल्लाह दा नां लैंदा। नहीं, उन्हां बंदियां दी रूह सुती हुई है, बेशक जिस्म करके वो जागदे होणगे, लेकिन रूह सुती हुंदी है। कि रूह दी जिहड़ी विल पावर है, कुव्वत इरादी है, खुद इतमादी है, वो इंसान खो चुका हुंदा है। उहदी विल पावर कम नहीं करती, उहदी कुव्वत इरादी कम नहीं करती, क्योंकि कुव्वत इरादी विल पावर वाला बंदा वो कम करके छड्डदा है। अगर वो किताब पढ़दा उन्होंने मुका के छड्डदा है, किसी काम नूं हत्थ लाउंदा तो मंजिल ते पहुँचा के छड्डदा है। जिन्हां दी सुत्ती हुंदी अधूरे काम छड्डदे ने सारे, फिर कर लांगे, हुण मैं थक गया वां, हुण मैं इदां वां, क्योंकि उन्हां दी रूह जिस्म विच फस जाती है। जिहड़ी विल पावर वाला वो इत्थे रहिंदा है, वो इत्थों बोलदा, इत्थों खांदा, इत्थों पांदा, इत्थों पढ़दा, इत्थों सब कुछ करता है। इस वास्ते उहदा जिस्म नहीं थकदा, उहदे जिस्म विच कोई नहीं। जद भी थल्ले आएगी फिर इसनूं थकावट आ जाएगी। जद इंसान इत्थे आएगा वो रूह इकट्ठी हुंदी है। क्यों कहंदे ने मैं आराम कर ला, मैं सौ जावां, उत्थे उहदे विच भी रूह इकट्ठी हुंदी है, लेकिन इत्थे नहीं हुंदी। इत्थे होवे तो मुर्शद दे ख्वाब आउणगे, नूर दे ख्वाब आउणगे, अल्लाह ताला दे आउणगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आउणगे, अच्छियां सोचां होणगियां। सौण लग्या रूह कदी दिल च, कदी नाफ च, कदी होर थल्ले जाके गिर जाती है, लेकिन उसका बड़ा फायदा है, क्योंकि जिस्म खाली हो जाता है, फिर उठते हो फ्रैश दे फ्रैश होंदे हो। अगर इंसान 5 मिनट वास्ते, 2 मिनट वास्ते, 1 मिनट वास्ते भी इत्थे आए, जिस्म नूं खाली करना जानता है, वो सदा जवान रहिंदा वा, क्योंकि उसने जिस्म नूं खाली कर ला 1 मिनट च कर लेंदा, 2 मिनट च कर लेंदा। बहुत सारे वाक़यात हिस्टरी च ने, किसी ने तकरीर करदे पानी मंग लिया, वो पानी मंगण दे विच आउण दे विच ही उन्हें अपनी रूह नूं इकट्ठा करके ते फिर फ्रैश हो गया, फिर चल पिया। असी क्यों सुस्त हाँ? साडा क्यों मन सानू नहीं करन दिंदा बंदगी? उन्होंने पता है कि जे इंसान अपने जिस्म नूं खाली करना जान गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक मूतू कबला अंता मूतू होना इन्हें शुरू कर दिता, तो मेरी छुट्टी है। फिर उन्होंने पता इस गल का, क्योंकि वो इस दिल तो वार करता है। असी इत्थे बैठे हैं, हैगा वो भी नाल इत्थे ही, लेकिन अक्सर वो वजूद तो दिल तो वार करता वा। फकीरां दिल इत्थे हुंदा है, वो इत्थे आण के बंदगी करते, इत्थे आण के इस्म आज़म पढ़ते, इत्थे आण के सब कुछ करते हैं, और इत्थे ही खुदा नाल गल्लां भी करते हैं, और इत्थे मुस्बत सोच लैके दुनिया के काम भी करते हैं। सानू इत्थे नहीं आउण दिंदा। पहला काम है कि साडा असी पेट वाल ख्याल नहीं रखते। साडा पेट विच खाना कित्थों आउंदा है, कितों भी आया है। क्या असी इस्म आज़म पढ़ते हैं, खाते हैं? क्या कसी किसी नूं सुलह मारी है? क्या किसी नूं शरीक कीता है? नहीं भी कोई मिलिया किसी घर वाले नूं। साडा की हुंदा, असीं तो बच्चों नूं भी नहीं पुछदे तू खाना खा लिया है, बीवी नूं नहीं पुछदे खाना खा लिया है। असीं कहने मेरा ढिड भर जाए। क्या उहदे विचों कोई बुरकी तोड़ के किसी बिल्ली कुत्ते नूं पाई है? किसी नूं शरीक कीता खाने विच कि मैं वंड के खाना? फिर असीं इस्म आज़म पढ़दे होए खाने हैं? नहीं खाने असीं इस्म आज़म पढ़दे होए, क्योंकि जिहड़ा भी असीं खाना खाने उसका खून बनता, वो ख्यालात बनते हैं। अगर असीं पढ़दे होए खावांगे तो जदों भी खून वो गर्दिश करेगा, उहदे विच इस्म आज़म चलेगा। जो कुछ भी तुसीं खाण लग्या कीता है, असीं की करना? असीं या टीवी लाया हुंदा, या रेडियो लाया हुंदा, या मोबाइल लाया हुंदा, या गल्लां करदे हुंदे तो खा रहे हुंदे आ, या किसी नूं डांट रहे हुंदे आ, या किसी नाल प्यार कर रहे हुंदे आ, और बुरकियां भी मूँह च पा रहे हुंदे आ। वो जिस ख्याल नाल असीं खाना खाया, वो ख्याल उठ रहे हैं, वो इसनूं असीं कोई समझदे ही नहीं।
कोई नहीं जी गल्लां करते असीं खाना खा लिया फिर की हो गया। नहीं, तुहाडी यकसुई नहीं होएगी, तुसीं एक नुक्ते 'च नहीं आ सकते, तुहाडे विच बैठण दी ताकत नहीं होएगी, तुहाडे विच अतावलापन होएगा। कदी इधर नूं पासे मारोगे, कदी इधर नूं पासे मारोगे, कदी मुर्शद नहीं बैठा कोल तो लम्मे पै जावांगे वे हुण किहड़ा मैनूं कोई देखदा वा। हालांकि जिन्ना वो नज़दीक हुंदा, जिन्ना मौला नज़दीक हुंदा, उन्ना कोई भी नज़दीक नहीं हुंदा। वो मालिक तो देख रहा है जिहड़ा नाहनु अकरबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद है, जिहड़ा साडी शारक तो ज़्यादा नज़दीक है, जिस दे कोल असीं जाना है और जिस दियां नेमतां नाल असीं चल भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उस दे सानू 5 साल के बच्चे जिन्ना भी डर नहीं हैगा को देख रहा हैगा। इसी यकीन वास्ते पहले दिन मुर्शिद कुछ ना कुछ तजर्बा सानू देंदे ने कि सानू ये यकीन हो जाए कि रब हाजिर नाजिर भी है और मेरे अंदर भी बैठा होया है। तो यही कहते ने बुल्ले शाह साहब, उठ जाग घुराड़े मार नहीं है सौवन तेरे दरकार नहीं, कर चेता मरग वसार नहीं। कहते कि तेरे चेते विचों दिमाग विचों मौत निकली हुई है कि मैं मरना नहीं। कहते उन्होंने याद कर, उन्होंने चेते विच रख। यही हदीस शरीफ चाहता है कि मौत को हर वक्त याद रखो, क्योंकि मौत याद होगी इंसान कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि मैं तो चल जाना दुनिया तो, मैं तो इत्थे नहीं रहना हैगा, मैं क्यों इन्हें सहेड़े सहेड़ा तो पसारे पावां या किसी दे दिल दुखावां। कहते कर चेता मरग वसार नहीं। कहते कित्थे है सुल्तान सिकंदर आजम, मौत न छड़ दे पीर पैगंबर, सब छड़ गए ये अडंबर, कोई इत्थे पायदार नहीं। कित्थे तख्त सुलेमान वाला, विच हवा दे उड़दा बाला। कहते कोई रहा भी है, किन्नियां भी नेमतां पैगंबरां नूं देतियां, तख्ते बिठा के हवा च उड़ाया, पीर पैगंबरां नूं भी देतियां, बादशाह दुनिया दे भी बनाए। कहते कोई है इत्थे पायदार रहा कि कोई किसी ने क्या होवे कि मैं नहीं मरना या किसी नूं ये ताकत दित्ती होवे। कहते नहीं, सब ने जाना वा, किन्नियां भी ताकतां इंसान इत्थे हासिल कर लेगा, लेकिन आखिर उस मालिक दे कदमां जाना, उस तब्दीली का ना इंतकार रखो, मौत करो, दैट करो, जो भी रख लो, एक तब्दीली है। इस जान चो निकल के अगले जान च जाना, वो भी वो कर सकता है जिन्होंने इस जान की फिर परवाह ना होएगी। अगर इस दी जान की कोई आस लग गई, किसी ना प्यार पै गया इस जान में, वो फिर दोबारा उत्थे ही आता है। यही अल्लामा इकबाल साहब भी कहते हैं, लोग मरते हैं फना होते नहीं, ये कभी हमसे जुदा होते नहीं, क्योंकि साडा प्यार कित्थे है, घर वाले नाल ज़्यादा है। किसी ने दुश्मनी उहदे नाल पै गया, किसी ने मुहब्बत है उहदे नाल पै गया, असीं फिर आवांगे उही जिस्म लैके। कहते वो भी कादर आप संभाला, कुछ जिंदगी का एतबार नहीं, उठ जा घुराड़े मार नहीं। बुल्ला शौबिन कोई नहीं, इत्थे उत्थे दुई सराई, संभल संभल के कदम टकाई, फिर आवन दूजी वार नहीं, उठ जा घुराड़े वार नहीं। कहते दुनिया ते संभल संभल के कदम उठा, कोई ऐसा ना काम करी कि मुड़ के दोबारा तेनों इत्थे आना पै जाए। नहीं, ऐसा काम कर कि इस दुनिया का तेनों दोबारा ख्याल भी ना आवे, इस तो अच्छी दुनिया मिलेगी, इस तो अच्छा जिस्म मिलेगा। लाफी खलकन जदीद, ऐसी खलकत में जदीद खलकत में जाओगे जिथे नूर ही नूर होएगा, कुरान शरीफ च लिखा हुआ है। अगे कहते ने क्या सरधन क्या निर्धन पोवे, आपो अपने देश को दौड़े, लद्दा नाम लै लेवे संभारे, अब तू जाग मुसाफिर प्यारे। कहते ने इस दुनिया के भावें कोई अमीर है या गरीब है, सारिਆਂ ने इस दुनिया तो चले जाना है, तो सारे अपने वतन वाल नसणगे, क्योंकि हुण रूह नूं पता नहीं है साडा वतन की है। जदों जिस्म चो आज़ाद हुंदी है, ये बड़ी रफ्तार है इसदी, 1,86,000 साडी बिजली की रफ्तार फीस घंटा है, 1,86,000। साडे मन की रफ्तार इधरों ज़्यादा है, साडी रूह की रफ्तार इधरों भी ज़्यादा है। अनन फानन गई अनन फानन आई। हुण की है कि असीं जिस्म चों निकले, आज़ाद नहीं हुई साडी रूह, असीं कोशिश ही नहीं करते, बिल्कुल कोशिश नहीं करते। अगर असीं कोशिश करिए तो साडा कम से कम कोई जिस्म खाली होना शुरू हो जाए,
अद्धा ही हो जाए, पौना ही हो जाए, चौथा हिस्सा ही हो जाए, नहीं कोशिश ही नहीं है साड़ी कि सानू जिस्म खाली करना की नेमत मिलनगियां है, कैसा जिस्म सोहना प्यारा मिलेगा, नहीं, क्योंकि देखा नहीं, इस वास्ते इतबार नहीं आ रहा। इतबार क्यों नहीं आ रहा? जदोजिद नहीं कर रहा है, जहाद अकबर नहीं कर रहा, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या कि हुण असीं अपने नफ्स नाल जहाद करना, वो जहाद अकबर है कि सब तो वड्डा जहाद अपने नफ्स ते पैर रखो, दूजा जिहड़ा वो खुदा दी दरगाह च पहुँच जाता है। असी नफ्स दे दिलदादा हैं, नफ्स दे बंदे हैं, शैतान दे बंदे हैं, जो कहंदा खाने पीने सब कुछ करते हैं। अल्लाह दी एक गल भी नहीं मनते कि मैं तुहाडी जाना विच आवां, मैनू देखो, क्यों नहीं देखते, एक गल भी नहीं मनते असीं। तो कहंदे ने तुसीं इत्थे जो बंदगी कीती है, इबादत कीती है, ये तुहाडी कमाई है, सरमाया है, इनू संभल के रखो तो अगे तुहाडे काम आएगा। ये दुनिया दे मुसाफिर तू हजे भी जाग जा। हुण साडी पूंजी की है? असीं कहने कि जिहड़ा असीं सरमाया जोड़ते हैं, सोना जोड़ते हैं, डॉलर, रुपए, दिनार, दिरहम, जो भी करंसी दुनिया की है वो होएगी साडा वो सरमाया। वो सरमाया नहीं है। तुहाडियां नेकियां, तुहाडी इबादत, ये तुहाडे रस्ते च काम आउणी है, ये तुहाडा सरमाया होना वा। असीं उस नूं इकट्ठा ही नहीं कीता सरमाए नूं, क्योंकि वो मादीयत नहीं है, वो असीं देखते नहीं, हर रोज़ गिणते नहीं, वो पता नहीं चलता सानूं। अगे कहते ने मोती चूनी पारस पासे, पास समुंदर मरो प्यासे, खोल अखियां उठ बहु बकारे, अब तो जाग मुसाफिर प्यारे। कहते ने इंसान तेरे कोल कीमती हीरे जवाहरात ते पारस भी है, तेरी रूह सब कुछ कर सकती है, जो चाहे कर सकती है। तेरे कोल कीमती सांस ने, अनमोल रूह है, अमरे रब्बी है। अगर तू रूह नाल बंदगी करेगा फिर तू बड़ा कीमती पारस बन जाएगा। पारस दा मशहूर है कि वो लोहे नूं सोना बनाउंदा है, लेकिन उस लोहे नूं नहीं जिते जंग लगा होवे, जिते मिट्टी चढ़ी होवे, उस लोहे नूं नहीं बनाउंदा। कहंदे तू अपना दिल तो साफ करके देख, तू पारस आ, तू खुद अपने आप नूं नहीं जानिया तो लोगों नूं किवें सोना बना सकता है। तू अपने आप नूं तस्लीम ही नहीं किया कि मैं पारस हाँ, ना तू देखिया ही कि मैं पारस हाँ। क्यों? बंदगी नहीं की। ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां हासिल होंदियां ने, ये मन नूं मार के फनाफिल वजूद हो के, फिर फनाफिल शैक, फिर फनाफिल रसूल हो के, फिर फनाफिल आउंदा, फिर जाके इतनी मंजिलां तय करके तो पता चलता है कि वाकई मैं नैब है खुदा दा, वाकई मैं फरिश्तां दी सजदा गाह वां, वाकई मैनू अशरफुल मखलूकात बनाया है, मेरे च की सिफतां रखियां गईयां ने, क्या वाकई मैं हथ लावां तो सोना बन जाएगा? नहीं, यकीन ही नहीं हैगा। चाहुंदे हैं असीं सारे नौजवान तो खास कर चाहुंदे बड़े अमीर बन जाइए, लेकिन जो कुंतु कंजन मखफीअन खजाना है वो साढ़े ही अंदर छुपिया होया है, उसनूं असीं खोलते नहीं, टोलते नहीं, देखते ही नहीं, इतबार ही नहीं हैगा। क्योंकि बाहर वसाइल जिहड़े हैगे आ वो लोगों के असीं देखते हैं, फलाने को इतनी गड्डियां है, इतने महल हैगे, इतनी शादियां कीतियां हुई हैं, वो बड़ा ऐश विच, हालांकि ऐश विच भी नहीं हुंदा। वो दिल नाल दिल राह बनाओगे तो शायद तुहाडे नालों भी ज़्यादा दुखी निकले हो। तो यही कहते ने कि जिहड़ा पारस है वो लोहे नूं लगदा सोना बन जाता। कहते ने कि तू इहो जिहा प्यासा है कि समुंदर तेरे कोल है तो कहना फिरदा है कि मैनू पानी की प्यास लगी है, कि रब तेरे अंदर बैठा है तो टोलदा फिरदा, हर एक को पुछदा, कभी मंदिर च जाना, कभी मस्जिद च जाना, कभी काबे च जाना, कभी कबरां च जाना, कभी दरगाहां च जाना, कि मैनू रब नहीं लभदा, मैनू सुकून नहीं लभदा। कहंदे तू ऐसा प्यासा वा कि समुंदर दे विच खड़ा वा तो कहंदा मैनू प्यास लगी, पानी नहीं दिसदा। कहंदे तू ऐसा प्यासा फिरदा वा, हर जगह जाएगा रब नूं टोलण वास्ते, सुकून नूं टोलण वास्ते, पैसा लैण वास्ते, कभी अपने अंदर नहीं झाकिया कि मैनू जी अशरफुल मखलूकात बनाया, फरिश्तियां कोलों सजदा करवाया वा, कभी मैं उस खजाने नूं फोलां? कहंदे नहीं जाएगा कभी भी। कहंदे समुंदर तेरे कोल है, तू कहना फिरदा है कि मैनू पानी नहीं दिसदा। कहंदे ने कि दिल दीयां अखियां खोल तो ऐ मुसाफिर तू जाग।
तेरा घर एक घर नहीं, तू मुसाफिर है, चंद रोज़ा इत्थे रहना है, फिर तेरा अगले पड़ाव अगले सफ़र से जाएगा। यही उलमा इकबाल भी कहते कि गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। असी इस दुनिया नूं मंजिल बनाया होया है कि असी इत्थे बंदगी की, सब कुछ किया, नहीं। बंदगी करने का कोई मकसद है कि असी जींदे जी जिथे जाना उसनूं देखिए। मूतू कबलांता मूतू हो के, मना रफ नफसो हो के, फकादा रफ रबू हो के जींदे। ख्वाहिश सारियां दी है रूह दी, क्योंकि रूह वो मालिक के कोल इश्क का समुंदर है, रूह उसका कतरा है। रूह च इश्क रखे गया है। जब तक इसनूं इश्क नहीं लगता वो रब नहीं मिलता। हुण इश्क की डेफिनेशन की है? जिहड़ी चीज़ साडे दिमाग ते 24 घंटे सवार है वो तुहाडा इश्क है। हुण देखो की सवार है, दुनिया की कोई चीज़ निकलेगी, रब सवार नहीं हैगा, मुर्शद सवार नहीं हैगा। इस वास्ते सानू वो मिल नहीं रहा। इस वास्ते जिहड़ा खजाना साडे अंदर है वो सानू लभ नहीं रहा। अगर वो मिल जाए, खजाना कुंतु कंजन मखफियन, छुपया हुआ खजाना तुहाडे अंदर है, वो मिल जाए, फिर बाहर भी बल्ले बल्ले तो अंदर भी बल्ले बल्ले। बल्कि फिर इस दुनिया गंदी तो थू थू करोगे। जिदा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दुनिया अल दुनिया अजीबन मुर्दार, कि दुनिया जिहड़ी एक मुर्दा खाना है, इस बदबू आ रही है। हुण असी क्यों बदबू नहीं आ रहा है? असी खुद भंगी हाँ, असी खुद चूड़े हैं, असी खुद इन्हां गंदियां नालियां च खेल रहे हैं। इस वास्ते साडा जिहड़ा नक, साडी जिहड़ी बदबू या खुशबू है वो दुनिया के नाल मिक्स हो गई है। जिहड़ी रूह की खुशबू सी वो दुनिया में रल गई है, इसनूं बदबू आ ही नहीं रही। हाँ, जदों अंदर की झलक देखेगी फिर दुनिया ते आएगी, इत्थे फिर देखेगी कि की बनता है, फिर रूह किवें रह सकती है इत्थे। ताकि बुल्ले शाह साहब कहते हैं, बुल्ला शौदी पैरी पड़िए, गफलत छोड़ कुछ हीला करिए, मर्ग जतन बिन खेत उजाड़े, मिर्ग जतन बिन खेत उड़ाड़े, अब तू जाग मुसाफिर प्यारे। बुल्ले शाह साहब कहते ने महबूब दे पैर फड़ ला। तेरा जिहड़ा भी महबूब है तेनों ले जा सकता, कहते उहदे पैर फड़ ला। अपने मौला दे पैर पड़ जा ते सुस्ती गफलत नूं छड्ड दे ते मेहनत कर, इबादत कर ते अपने यार नूं राज़ी कर लै। नहीं तो हरन तेरा जिहड़ा नफ्स है तेरी खेती उजाड़ देणगे। कहते रात नूं हरन आउंदे ने खेतां विच, जिथे हरन रहिंदे ने, जंगलां दे नाल जिहड़ियां दी ज़मीनां हुंदियां, कहते उजाड़ जांदे ने खेतियां नूं। कहते इवें तेरे नाल हरन बैठा है तेरा नफ्स, वो तेरी रूह की खेती नूं उजाड़ रहा है, तेरे ख्याल नूं, तेरी सोच नूं वो उजाड़ रहा वा। तेरी सोच विच खुदा दा, नूर दा, मुर्शद दा तसव्वुर, ख्याल, इसमें आज़म दा, वो तेरी खेती उजाड़ रहा वा। वो कदी तेनों कोई उंगली लाउंदा, कदी कोई लाउंदा, कदी कहंदे तेरे माँ बाप बुढ़े आ, उहदी खिदमत करनी चाहिए, कदी तेरे बच्चे आ, तेरे पालना फर्ज है, कदी तेनों कोई वास्ता दिंदा, कदी तेनों कोई वास्ता दिंदा, ये भी तेरा फर्ज है, यह भी तेरा फर्ज है। जिहड़ा सब तो अव्वलीन फर्ज है हर चीज़ तो वो खुदा नूं पाउणा है। किस नूं नैब क्यों बनाया है? कि दुनिया ते दसे जाके इशहादत दवे कि खुदा इस तरह का, खुदा दियां क्वालिटियां ये ने। लेकिन ये की करदा है? ये दुनिया दी गल्लां दसदा है। पैसा किद्दां बनना है, जमीनां किद्दां बननियां, शादियां किद्दां कराउणियां, बच्चे किवें पालने हैं, तेरे बच्चे बाहर किन्ने गए हैं, अंदर किन्ने हैं, की नौकरियां करते हैं। कहते ये गल्लां कर रहा है। इनू नैब तो बना के भेजिया सीगा, जिवें कुरान शरीफ अल्लाह ताला फरमाउंदे ने कि इंसान मेरा भेद है, हदीस कुदसी है, इंसान मेरा भेद है, मैं इंसान का भेद है। कि अगर इंसान नूं पुछना कि मैं इंसान नूं क्यों नैब, क्यों सजदा कराया, कहते मेरे को मैं तुहानूं दसांगा। तो अगर मेरी बाबत पुछना किसी इंसान नूं पुछ लो। हुण असीं इंसान ही नहीं बने, साड़ियां तो आदतां सोचां हैवानां वर्गियां सारियां। इंसान असी होईए, रब नाल मुलाकात करिए तो फिर असी किसी नूं दस सकते हैं कि रब की हस्ती है की नहीं है। तो यही कहते हैं, तू महबूब के पैर फड़ ला, मौला के पैरीं पै जा, तो सुस्ती गफलत नूं छड्ड दे, तो मेहनत कर, इबादत कर, तो अपने यार नूं राज़ी कर लै। मैं फिर अर्ज़ करांगा, मुर्शद तो बगैर इबादत नहीं होती। उन्हें बहुत इबादत की हुंदी है, इन्नी की हुंदी खुदा नाल मिलिया हुंदा।
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੈਠਦਾ, 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਮੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਖੜੋ। ਦਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਅਗਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ। ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਦਾਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਬਾਦਤ खुदा की है, ਇਹ ਬੇਖਬਰ ਜਜ਼ਾ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਵੀ ਛੋੜ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਸਾਡਾ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਆ ਜਿਸਮ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਆ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਸਿਮਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। किताब च लिखा है कि वाज़ह रहे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मकाम तजल्ली में आए थे। आप हमेशा अर्ज़ करते रहे कि परवरदिगार मुझे अपना जलवा दिखा ताकि मैं तुझे देखूं। उधर से खिताब अल्लाह ताला की तरफ से होता था, तू हरगज़ नहीं देख सकेगा। क्योंकि असी बड़े जल्दबाज हाँ। असी किन्ने किन्ने छेती जिवें चीज़ां देखते हैं नूर नूं देख ली, किवें नूर नूं देख सकते हैं। जब इसरार किया तो कहा मैं पहाड़ पर तजल्ली गिराता हूँ, गिराई वो टुकड़े टुकड़े हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े और तजल्ली से कोह तूर भी जल गया। बाद अज़ां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस तरफ निगाह करते थे सब चीज़ें जल जाती थीं, क्योंकि तजल्ली वो देखी उसने जो जलाने वाली थी। जिस तरफ भी देखता था हर चीज़ जलती जाती थी। फिर की कीता है कि उसने बुरका पहनना शुरू किया, बुरका भी जल गया। फिर बुरका सोने चांदी का, तांबे का, पित्तल का बनवाया, वो भी जल गया। फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मौला मैं अब क्या करूं? तो अल्लाह ताला ने कहा है मूसा जिंदा दिल फ़कीरों दरवेशों की गोदड़ी को ले, उसका बुरका बना। गौर से सुनो, ये सवाल आपसे भी होंगे। वो कहते हैं कि इंसान मूसा अलैहिस्सलाम तो भी वड्डा सीगा जी तजल्ली नूं सह जांदा है। जिंदा दिल फ़कीरों और दरवेशों की गोदड़ी को ले कर उसका बुरका बना। फिर आपने वैसा ही किया तो वो बुरका ना जला। इस पर आपने बारी ताला से इसकी हकीकत पूछी तो अल्लाह ताला ने फरमाया ए मूसा इस गोदड़ी को पहनकर इन्होंने मुझे याद किया और इन्हें मेरे सिवा कोई चीज़ मतलूब न थी दुनिया में, कि ये मुझ के सिवा कोई नहीं जानते थे, इसलिए इनकी गोदड़ी कारगर हुई तेरे लिए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा सुई के सुराख के बराबर तजल्ली जो कि 70 पर्दों में लपेटी हुई थी मैंने कोह तूर पर फेंकी थी। सुई का सुराख कितना होता है, उतनी तजल्ली अभी अल्लाह ताला ने फेंकी थी पहाड़ पर, वो भी 70 पर्दों में लपेट कर तेरी तरफ फेंकी तो तू बेखुद हो गया और इसकी ताब ना ला सका। लेकिन पैगंबर आखिर ज़माम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ऐसे आदमी होंगे कि अगर नज़र करम से 70,000 तजल्लियाँ भी उनके दिल पर डाली जाएं तो वो कभी बेहोश नहीं होंगे। ये उम्मत मोहम्मदी के लिए है। हमारे संगी भी ऐसे हैं, वो कभी बेहोश नहीं होंगे बल्कि कहेंगे या खुदाया नज़र रहमत से हम पर और तजल्ली ज़्यादा कर, क्योंकि मोहब्बत और इश्तियाक के तजलिया गलबात की वजह से अहले अल्लाह को ज़ाहरी और बातनी सफ़र की हमेशा की सैर हासिल होती है। वो बातिन में जाते हैं नूरी मखलूक में, वो उस नूर को देखते हैं। करके तो देखो कि क्या है आपके अंदर और उम्मत मोहम्मदिया को क्या क्या दिया हुआ है अल्लाह ताला ने। वाज़ह रहा है कि जब कोई शख्स
तालिब इलाही की खातर नापाक दुनिया को छोड़कर फ़क्र की राह इख्तियार करता है, तो उसी रोज़ अल्लाह ताला तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, औलिया अल्लाह, असफ़ाए, सूफिया और 18,000 आलम की तमाम मखलूक को हुक्म देता है कि मेरा एक दोस्त नापाक दुनिया को छोड़कर मेरी तलब के लिए आता है, तुम सब जाकर उसकी ज़ियारत करो। देखो कितनी अहमियत है उस शख्स को। 18,000 आलम भी, अंबिया को भी कहा गया है। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि रोज़े क़यामत के दिन मैं उन लोगों को जानता हूँ जो ना पैगंबर हैं ना शहीद हैं, लेकिन रोज़े आखिरत के दिन उनका रुतबा देखकर पैगंबर भी, शोहदा भी रश्क करेंगे, काश हम भी ऐसे होते। मैं हदीस को बयान कर रहा। कहते 18,000 आलम की तमाम मखलूक को हुक्म देता है कि मेरा एक दोस्त नापाक दुनिया को छोड़कर मेरी तलब के लिए आता है, तुम सब जाकर उसकी ज़ियारत करो और फ़क्र का लिबास तुम भी पहनो। और अल्लाह ताला अपनी ज़बान कुदरत से फरमाता है कि दोस्त, जो कुछ तू चाहता है मुझसे मांग ताकि मैं तुझे दूँ। फ़कीर का ये मर्तबा पहले रोज़ ही हो जाता है। ये तो इश्क है, आंसुओं का रास्ता है। ये अभी हम वो बता रहे हैं जो किताबों हमारे पास है। जो देखता है वो कुछ बता नहीं सकता है जहाँ आकर, इसलिए हदीस शरीफ में आता है जिसने हक को पहचान लिया उसकी ज़ुबान गूंगी हो गई, वो बोल ही नहीं सकता। क्या बताए, क्या मिसाल दे इस दुनिया की कि उस दुनिया का इस जहान में क्या मुकाबला है? कुछ भी नहीं। आगे हदीस शरीफ में है, फ़कीरों की मोहब्बत बहिश्त की चाबी है, फ़कीरों की मोहब्बत अंबिया की आदत है। सब हदीसें हैं। अगर फ़कीर ना होते तो गनी हलाक हो जाते, अगर फ़कीर ना होते तमाम दुनिया नेस्त हो जाती। तमाम फसादों की जड़ वो हजाब है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है। सारी हदीसें हैं। आगे हदीस है, दुनिया की तलब वही शख्स करता है जो बेहया बेअकल है, और दुनिया अपने तालब को बला में मुब्तला किए बगैर नहीं छोड़ती। देखो दुनिया का हाल देखो, अपना भी देखो, कोई ना कोई बला सानू चिमड़ी ही है। क्यों चिमड़ी है? असी दुनिया नहीं चाहते हैं। आगे, अगर कोई शख्स ख्वाब या मुराकमे में अल्लाह ताला को देखे, चुनाचे इमामुल मुस्लिमीन हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने 70 मरतबा दीदार इलाही किया। अब ये कहते हैं जी कहाँ लिखा है? 70 मरतबा अबू हनीफ़ा। और इनका ख्वाब ख्वाब गफलत ना था। रूह तो हर वक्त ख्वाब में रहती है, चाहे वो सोते में दीदार कर रही है, चाहे वो सामने दीदार कर रही है। गोया अल्लाह ताला की कोई सूरत मुकर्रर नहीं कर सकते, हम उसको सूरतों में नहीं ला सकते कि ये सूरत है। जो नूर हम कह रहे हैं ये भी वो ज़ात है जिसका कुरान शरीफ में जिक्र है कि आसमान और ज़मीन एक ढेर था, मैंने हुक्म दिया कौन कहा तो फट गए। उस ढेर का क्या नाम है? ये शेख कबीर भी कहते हैं, यही कुरान भी कहता है, अव्वल अल्लाह नूर अपाया, कि उस ज़ात ने पहले नूर को पैदा किया। कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग बनया, कौन भले कौन मंदे। एक ही मिट्टी है, एक ही कुम्हार है, एक ही बर्तन है। ये तौहीद थी मुसलमानों के लिए जिससे हम गए गुजरे हैं, हमें पता ही नहीं। अगे कहते ने कि साडे वाल मुखड़ा मोर वे प्यारे, साडे वाल मुखड़ा मोड़। हुण प्यारे नूं देखिया होवे तो कहण दी लोड़ ही किहड़ी है? उहदे ते हिंजू चलणगे कि महबूब मिल गया, प्यारा मिल गया। साडियां खुश्क अखां, खुश्क दिल और पाउणा भी सब नूं चाहते हैं। महरूब ने मसनवी च लिखिया है कि हज करना तो तरी दे रस्ते च करो।
असी बहरी जहाज़ लै लिया है। अखां ने कि आंसूओं के जरिए उस मौला नूं याद करो, आंसूओं के जरिए उसनूं देखो। साढ़े क्यों नहीं आउंदे? शौक ही नहीं उसनूं देखण दा। बाबा बुल्ले शाह साहब इस काफ़ी विच इकरार कर रहे हैं, नसीहत भी दे रहे हैं कि अगर कोई शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपनी नफसानी ख्वाहिशात तो छुटकारा पा के अपने दिल या रूह नूं साफ कर लेंदा है तो मूतू कबला अंता मूतू होकर जिंदगी की हकीकत नूं पा लेंदा है, फिर इसकी मौत दर हकीकत ये वास्ते अनाम हो जाती है। इनू अनाम मिलता मूतू कबला अंता मूतू का, जिस तो असीं सारे भजते हैं, हाय मैं ना मरा, हाय मैं ना मरा, हाय मैं ना मरा। अगर सानू उस लिबास का पता लग जाए, असी एक बारी जाके नूरी मखलूक च नूरी जिसम पहन लईए तो कितना इंसान खुश होएगा मौत तो। ये भाऊ साहब भी कहते मी मूतू वाली मौत ना मिली, जिमें इश्क हयाती हो, मौत वसाल थी उसी इको जद इसम पड़े हो जाती हो। कहते मौत वसाल में कोई फर्क नहीं होएगा। हुण क्यों फर्क पाया होया, क्यों डरते हैं मौत तो कि साडा वसाल ही नहीं होया, असी देखिया ही नहीं उसनूं। साडी रात नूं उठ के इंजू नहीं वगे कि मौला वो भी लोग तो है जो तेरा रोज़ दीदार करते हैं। कभी ख्वाब विच ही आ जा, कभी ख्याल विच ही आ जा, कभी रोए नहीं। दुनिया का थोड़ा जिहा भी नुकसान हो जाए कि अखां चों आंसू आ जाते हैं, बच्चा मर जाए, बीमार हो जाए, कोई कम बिगड़ जाए, किवें दिल भर आउंदा है। रब नूं हनोरे भी लाउने हैं तो मेरे वास्ते मुसीबतां रखियां सारियां, होर कोई लभना नहीं दुनिया ते तेनूं मुसीबत देण वास्ते। तो उहदी याद वास्ते साडे कोल कोई काम भी नहीं हैगा। कहंदे दर हकीकत उहदे वास्ते मौत अनाम हुंदी है। ऐसा शख्स मरण तो बाद भी जिंदा रहिंदा है। इन्हां नेक बंदियां दा जिक्र लोग मरण तो बाद भी करते हैं तो यही कहते हैं कि साडे वल मुखड़ा मोड़ प्यारे, साडे वल मुखड़ा मोड़। कहते ने आपे लाइयां गंढियां तैने, आपे खिचदा डोर, अर्श कुर्सी ते बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर, डोली पा के लै चले खेड़े, ना कोई उज़र ना जोर, जे माए तेनू खेड़े प्यारे, डोली पा दें होर, बुल्ले शौ सा मरना नहीं, वे मर गया कोई होर, साडे वाले मुखड़ा वो मोड़ वे प्यारे, साडे वाले मुखड़ा मोड़। हुण इत्थे कहंदे ने कि तू आपे ही तो लाइयां, आपे ही तो सानू अपने नालों जुदा कीता रूहां कुन कह के, फिर साडे को इकरार लिया कि मैं तुहाडा रब हाँ। असीं सारिआं ने कहा हाँ तू साडा रब हाँ। कहंदे हुण सानू इत्थी जगह सिटिया वा कि सानू याद ही नहीं असीं रब नाल इकरार करके आए। कहंदे फिर कुंडा लाता इत्थे आण के। मौला रूम कहते हाँ बादशाह आजम दरबस्ता बूद मुहकम, पक्का कुंडा लाता है, पुशीदा दल के आलम जानी के दर बराबर। कहते कुंडा ला के पक्का मजबूत ला के फिर डोर भी खिंचदा अल्लाह नूं मिलो, फिर साडियां डोरां भी खिंचदा कि तुसीं क्यों नहीं मिलते, फफीन फुसिकुम वो तुम्हारी जान अफला तो क्यों नहीं मिलते। एक रोब भी पाउण दे आवां भी क्यों नहीं मिलते, भी आपे ही तो तू कुंडा लाया, आप ही फिर कहना क्यों नहीं मिलते। कहंदे कि इस अरशे कुर्सी ते कहंदे बांग हो रही है, बांग आसमानी हो रही है। कहंदे मक्के पै गया शोर, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों को बांग सुनाई बातन दी, जिहदा जिक्र कुरान शरीफ आवाज़े बिल हक। कहंदे मक्के पै गया शोर, कहंदे डोली पा के लै चले खेड़े, ना कोई उज़र कोई जोर। कहंदे अगर तू उस आवाज़ नूं ना सुनिया तो फिर मलकल मौत है, किसी का उज़र जोर नहीं चलना, ना भरा बचा सकेगा, ना प्यो बचा सकेगा, ना कोई तेनू बचा सकेगा। कहंदे जे माए तेनू खेड़े प्यारे ते डोली पा देवें कोई होर। कहंदे अगर तेनू इन्ना ही प्यार होएगा तो फिर किस मरन की जगह कोई होर मर जाए, मर सकता है? कहंदे नहीं। कहंदे तू कोई होर डोली पा दे फिर।
ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਮਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਖੇੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੋਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇ, ਮਰਗਲ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਹ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾ। ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਅਸਾਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਵੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਮ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੂਤੂ ਕਬਲਾ ਅੰਤਾ ਮੂਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਮ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਕਿ ਜਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਬੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ। हज़रत फतेह मूसली रहमतुल्लाह अलैह दा एक आंदा है कि एक शिकस्ता हाल नौजवान मस्जिद में मिलने आया। उसने अर्ज़ किया कि मैं एक मुसाफिर हूँ, चूँकि मुकीम लोगों पर मुसाफिर का हक़ होता है, इसलिए मैं ये कहने हाज़िर हुआ हूँ कि कल फलां मकाम पर मेरी मौत वाक़या होगी। देखो जेड़े करते हैं उन्होंने अपनी पता मौत का, मैं कदों जाना है। कल फलां मकाम पर मेरी मौत वाक़या होगी, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह गुस्ल देकर इन्हीं बुसीदा कपड़ों में मुझे दफना देना। जब अगले दिन हज़रत मूसली रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए तो उस नौजवान का इंतकाल हो चुका था। तो आप रहमतुल्लाह अलैह इसकी वसीयत के मुताबिक दफन करके कब्रिस्तान से वापस होने लगे तो कब्र से आवाज़ आई, ए फ़तेह मूसली, अगर मुझे कुर्ब खुदाबंदी हासिल हो गया तो मैं आपको इसका सिला ज़रूर दूँगा। फिर कहा दुनिया में यूँ ज़िंदगी बसर करो कि हयात अबदी हासिल हो जाए, कि जिंदगी दुनिया च ऐसी बसर करो कि कभी तुसी मरो ना, हयात अबदी होवे तुहाडे कोल। बोले ऐसा नहीं मरना, गो रुपया कोई होर। ये बात ज़हन नशीन रहे कि जब अल्लाह ताला ने आलम मलक और मलकूत के तिलस्म को बनाया तो रूह को कालब इंसानी से तल्लक देकर इस तिलस्म जादू को कुव्वी और मरतूब बना दिया, मजबूत बना दिया। इसके बंद इतने सख्त कर दिए, ख्वाह इंसान हो जा फिर मलाइका कितनी अकली कोशिश करें वो इन्हें खोल नहीं सकता। इसलिए इसे 70,000 नूरी और जुल्माती पर्दों से बनाया गया है। नूर के पर्दे भी हैं, जुल्मात के अंधेरे के भी हैं। अगर वो खोल सकता तो लतीफ़ रूह दुनिया के कैद खाने में हरगिज़ क़याम ना करती। ये हदीस शरीफ से भी आंदा है कि दुनिया मोमन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। अब देख लो कंगी मार के हम काफिर हैं कि हम मोमन हैं। मोमन के लिए ये कैद खाना है, वो इंतज़ार में कब मेरी रूह छूटे यहाँ से, और काफिर के लिए ये जन्नत बनी हुई है। वो दुनिया को इकट्ठा करना चाहता है, समेटना चाहता है, इसलिए दुआएं भी करता है, बंदगी भी करता है। उसके लिए ये जन्नत है, मोमन के लिए ये दोज़ख बनता है, कैद खाना है। जब कोई बादशाह किसी कैद खाने में भेजता है तो कैद खाने के दरवाजे इस तरह बंद कर दिया जाता है कैदी इसे किसी सूरत खोल ना सके। चनाचे वो तिलस्म आज़म जो जादू किया हुआ है हमारे ऊपर, जो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से बनाया है, इसकी खबर किसी को ना दी। जिसको वो रब्बुल आलमीन चाहता है इसका तिलस्म जादूगरी टूट जाए और ये रूह कैद खाने से आज़ाद होकर जीते जी मरे मेरे पास आए, उसको वली अल्लाह या मुर्शद अता करता है। यही कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरत अल-अकाफ आयत नंबर 17 में, कि जिसको मैं गुमराह करना चाहता हूँ उसको मैं वली या मुर्शद नहीं देता। और सूरत रहमान आयत नंबर 33 में भी यही है। क्या इंसानों और जिन्नों के ग्रोह, अगर आप ज़मीन और आसमान के किनारों से निकल सकते हो तो निकल जाओ, लेकिन आप बग़ैर सुल्तान के नहीं निकल सकते। अब सुल्तान का तर्जमा भी और तरह करते हैं, हालांकि मुर्शिदों के साथ सुल्तान लिखा है। हज़रत सुल्तान और आरफीन बाऊ साहब के नाम भी सुल्तान है। हज़रत शेखुल मशाइख जो निज़ामुद्दीन औलिया उनके साथ भी सुल्तान है।
हज़रत मुइनुद्दीन चिश्ती के नाम के 7वें सुल्तान है। लेकिन इधर नहीं जाते कि मुर्शद के बगैर आप नहीं निकल सकते। यही इलामा इकबाल भी कहता है कि खुद ही से हम तिलस्म रंगोबू को तोड़ सकते हैं। जो जादूगरी हमारे पर की गई है कि रूह परवाज नहीं कर सकती, कहते खुद ही के साथ आपकी रूह कर सकती है, इसको तोड़ सकती है जादूगरी को। अगर आपने रूह से बंदगी करते करते इधर निकलना सीख लिया, जादू टूट जाएगा। खुद ही से हम तिलस्म रंगोबू को तोड़ सकते हैं। यही तौहीद थी जिसको ना तू समझा ना मैं समझा। आखिर में इस माल के कुल के आगे दुआ है, रब्बुल आलमीन के आगे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे, रहमतुल्लिल आलमीन के आगे, और जितने भी पीर पैगम्बर औलिया आज दिन तक दुनिया में आए हैं उन सब के आगे, और ख़ास कर अपने मुर्शिद के कदमों में सर रख कर आपके लिए भी और अपने लिए भी दुआ गो हूँ कि ये जो कलाम हमने आज बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का पढ़ा है या सुना है, इस पर अमल करने की हमें तौफीक बख्शें। और चीते जी हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक मना रफ़ा नफ्सहू, अपने आप को जाने, फ़क़द रफ़ा रब्बहू, अपने रब को पहचाने, और मुतु क़ब्ल अन तमूत, मर से पहले मर कर जहाँ हमने जाना है वो जगह देख लें, ताकि हमारी ये दुनिया भी समझ जाए और अगली दुनिया भी समझ जाए, और मौत को हम हदीस के मुताबिक एक पुल समझें कि जो दोस्त को दोस्त से मिलाता है। तां ये भी साडे रब विच दोस्त मिल जाएगा तो रब तो रूह एक हो जाएगी। कतरा समुद्र च मिल जाएगा, समुद्र कहलाएगा, तो साड़ी ये दुनिया भी समझ जाएगी, अगली दुनिया भी समझ जाएगी। तो आमन का बहुत बहुत शुक्रिया। कमाल है ना, बिलागल मुबीन।